आर्टिकल आर्टिकल का हिंदी में अर्थ होता है उपपद। ऐसे ही इसके अर्थ और भी होते हैं, जैसे आर्टिकल में दफा भी होता है, अनुच्छेद भी होता है, लेख भी होता है, वस्तु भी होता है या सामग्री भी होता है। लेकिन ग्रामर में हम लोग जो आर्टिकल पढ़ते हैं उसका अर्थ होता है उपपद। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका डिफिनेशन। द मोनोसिलेबिक वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू डिफाइन इट। मोनोसिलेबिक वर्ड का मतलब होता है एक पदीय शब्द। तो वह मोनोसिलेबिक वर्ड जो किसी संज्ञा को परिभाषित करने के लिए उसके पहले प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। जब दूसरे शब्दों में कहें तो अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू शो इट डेफिनिट और इनडेफिनिट। यानी एक प्रकार का विशेषण जो किसी संज्ञा को निश्चित या अनिश्चित बताने के लिए उसके पहले प्रयोग किया जाता है। यानी आर्टिकल जो है यह एडजेक्टिव का ही पार्ट है। ए और एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए या एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। अ टाइप ऑफ डिटर्मिनर, यह जो है डिटर्मिनर का एक प्रकार होता है। A determiner is a word that is used to modify or introduce the noun in a sentence. यह जो डिटर्मिनर होता है, डिटर्मिनर वह शब्द है जिसका उपयोग वाक्य में संज्ञा को मॉडिफाई करने या फिर उसका परिचय देने के लिए किया जाता है। अब आइए जान लेते हैं द कॉमनेस्ट वेज ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ 26 लेटर्स। 26 लेटर्स जो हैं उसको उच्चारण करने के जो सामान्य तरीके हैं, ये तो आप सभी लोग जानते ही होइएगा। लिखा भी हुआ है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये सामान्य तरीके हैं। अब है टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के प्रकार, जिसमें पहला आता है इनडिफिनिट आर्टिकल यानी अनिश्चित उपपद। दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल, निश्चित उपपद। सबसे पहले जान लेते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल यानी अनिश्चित उपपद। द आर्टिकल विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू शो इट इनडिफिनिट इज कॉल्ड इनडिफिनिट आर्टिकल। वह उपपद जो किसी संज्ञा को अनिश्चित बतलाने के लिए उसके पहले प्रयोग किया जाता है उसे अनिश्चित उपपद कहते हैं। ए एंड ऑन आर कॉल्ड द इनडिफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है ही इज एन ओल्ड मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। उसके बाद है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल का अर्थ होता है निश्चित उपपद। तो आइए इसका डेफिनेशन जानते हैं। द आर्टिकल विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू शो इट डिफिनिट इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल। वह उपपद जो किसी संज्ञा को निश्चित बतलाने के लिए उसके पहले प्रयोग किया जाता है उसे निश्चित उपपद कहते हैं। द इज कॉल्ड द डिफिनिट आर्टिकल। द को निश्चित उपपद कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। दिस इज द बुक विच आई हैव बॉट, द काउ गिव्स मिल्क। तो यहाँ पर जो है द लगा हुआ है, द लगा हुआ है, यह नाउन को निश्चित दिखलाने के लिए लगा हुआ है। उसके बाद है प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल। प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का उच्चारण, उपपद का उच्चारण। इसमें ए का उच्चारण हम लोग अ भी करते हैं और ए भी करते हैं। तो वीक फॉर्म में अ और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए करते हैं। वैसे ही ए एन का उच्चारण अन और वीक फॉर्म में और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में एन करते हैं। टी एच ई को हम लोग वीक फॉर्म में द या दी बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में इसको डी बोलते हैं। तो कब बोलते हैं ये जान लेते हैं पहले। यदि हम लोग बातचीत करते हैं तो बातचीत करते समय या स्पीच देते समय सामान्यतः ए को अ तथा ए एन को अन बोला जाता है। लेकिन ए तथा ए एन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से करना हो तो ए को ए तथा ए एन को एन बोला जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि स्पीच में ए एन के बाद
आने वाले नाउन पर विशेष जोर देना होता है तो ए को ए तथा ए को एन बोला जाता है। यानी जब स्ट्रॉन्ग फॉर्म में यूज करना होता है, यानी नाउन पर हम लोग जब प्रेशर देना चाहते हैं तो हम लोग स्ट्रॉन्ग फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद है THE। यदि वर्ड का स्टार्टिंग लेटर, यानी कोई वर्ड लिखे हुए हैं तो फर्स्ट लेटर उसका कॉन्सोनेंट हो तो THE को द पढ़ा जाता है। यदि कोई वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो THE उसके पहले लगता है तो उसको द पढ़ा जाता है। लेकिन यदि किसी वर्ड का स्टार्टिंग लेटर वॉवेल हो, यानी कोई वर्ड लिखे हैं पहला लेटर उसका वॉवेल हो तो THE को दी पढ़ा जाता है। अब आइए हम लोग जानते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। सबसे पहला जो है इसमें पोजीशन ऑफ आर्टिकल में सबसे पहला आता है बिफोर नाउन, यानी आर्टिकल का प्रयोग जो है नाउन के पहले होता है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एग्जांपल में है यू हैव अ बुक, यू हैव एन अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला इज रेड। तो यहाँ पर बुक, अम्ब्रेला क्या है, ये नाउन है। तो इसीलिए नाउन के पहले जनरली आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। बिफोर एडजेक्टिव प्लस नाउन, कहने का मतलब यह है कि यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव आया हो, नाउन से पहले एडजेक्टिव आया हो तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले यूज किया जाता है। ये जो एडजेक्टिव है इसके पहले यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल है रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें गर्ल नाउन है, इसके पहले ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आया है तो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ हुआ है, इसके ठीक पहले हुआ है। दूसरा एग्जांपल है सीता इज अन इंटेलिजेंट गर्ल, सीता इज इंटेलिजेंट गर्ल। तो इसमें गर्ल नाउन है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और इसके ठीक पहले आर्टिकल लगा हुआ है। तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर, प्लेयर के पहले बेस्ट लगा हुआ है और बेस्ट के पहले द लगा हुआ है जो कि आर्टिकल है। उसके बाद है बिफोर एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी नाउन से पहले यदि एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव से पहले यदि एडवर्ब हो तो आर्टिकल एडवर्ब से पहले प्रयोग किया जाता है। राधा इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, गर्ल नाउन है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है। तो यहाँ पर आर्टिकल जो है क्या लगेगा, यहाँ ये लगेगा, राधा इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। दूसरा है तेंदुलकर इज वेरी बेस्ट प्लेयर, ये प्लेयर है, प्लेयर पहले बेस्ट है, बेस्ट के पहले वेरी है, वेरी से पहले ये लग जाएगा। उसके बाद है ए और एन आर्टिकल इज यूज्ड आफ्टर सच वाट मैनी रेदर हाफ। ए और एन का प्रयोग जो है किसके बाद होता है, सच के बाद होता है, वाट के बाद होता है, मैनी के बाद होता है, रेदर के बाद होता है और हाफ के बाद होता है। कब, जब इसके बाद नाउन आया हो और एंड बिफोर नाउन, नाउन आया हो और उस नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है। यानी सच वाट मैनी रेदर हाफ के बाद यदि नाउन आता है तो उस नाउन के पहले हम लोग ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे सच अ बॉय, वाट अ फूल, हाफ ए किलो, रेदर एन आइडिया, हाफ एन आवर। उसके बाद है ए और एन आर्टिकल इज यूज आफ्टर सच वाट मैनी क्वाइट रेदर एंड बिफोर एडजेक्टिव प्लस नाउन। ए और एन का प्रयोग किया जाता है सच के बाद, वाट के बाद, मैनी के बाद, क्वाइट के बाद, रेदर के बाद। कब, जब नाउन से पहले एडजेक्टिव आया हो तो उस एडजेक्टिव के पहले और सच के बाद, वाट के बाद, मैनी के बाद, क्वाइट के बाद, रेदर के बाद। यानी सच, वाट, मैनी, क्वाइट, रेदर के बाद यदि नाउन आता है और उस नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो उस एडजेक्टिव के पहले ए और एन आता है। जैसे सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैनी अ गुड बुक, उसका एग्जाम्पल है। Is used after all but double and before noun। द का प्रयोग ऑल के बाद, बथ के बाद, डबल के बाद किया जाता है तथा नाउन के पहले किया जाता है। जैसे ऑल के बाद नाउन आए, बथ के बाद नाउन आए, डबल के बाद नाउन आए तो
इन दोनों यानी नाउन के पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाउन है और यहाँ ऑल है, तो ऑल के बाद द का प्रयोग हुआ है। बोथ द गर्ल्स, बोथ आया है, बोथ के बाद गर्ल्स आया है, तो गर्ल्स के पहले द का प्रयोग हुआ है। डबल द अमाउंट, डबल के बाद अमाउंट आया है जो कि नाउन है, तो उससे पहले द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है द इज यूज्ड आफ्टर ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट एंड बिफोर एडजेक्टिव प्लस नाउन। द का प्रयोग ऑल के बाद, बोथ के बाद, डबल के बाद, एग्जैक्टली के बाद और जस्ट के बाद किया जाता है। किस कंडीशन में, यदि इसके बाद नाउन आया हो और नाउन के पहले एडजेक्टिव आया हो, तो उस एडजेक्टिव से पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे कि ऑल द फेमस राइटर्स, यहाँ पर राइटर्स नाउन है, नाउन के पहले फेमस एडजेक्टिव है और ये ऑल के बाद आया है, तो एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया गया है। बोथ द इंटेलिजेंट गर्ल्स, गर्ल्स नाउन है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और ये बोथ के बाद आया है, तो बोथ के पहले बाद द का प्रयोग किया गया है। जस्ट द राइट अमाउंट, यहाँ भी एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया गया है। एग्जैक्टली द रॉन्ग कलर, एग्जैक्टली के बाद आया है एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है। डबल द राइट अमाउंट, डबल के बाद राइट एडजेक्टिव, अमाउंट नाउन आया है, तो एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया गया है। A or an is used after how, so, to, as plus adjective and before noun। यदि किसी एडजेक्टिव से पहले as, to, so, how का प्रयोग हुआ हो, यानी एडजेक्टिव से पहले हाउ आया हो, सो आया हो, टू आया हो, एज आया हो, तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद और नाउन से पहले किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, हाउ गुड अ बॉय, हरी इज टू वीक अ मैन, इट इज सो फाइन अ डे, हाउ एक्सीलेंट एन अपॉर्चुनिटी। जैसे कि हाउ के बाद एक्सीलेंट आया है जो कि एडजेक्टिव है और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नाउन है, उसके पहले एन का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही सभी एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं।